Hello dear student, in this particular video I will going to explain you how to find missing frequencies when the mode is given. So myself is Darshan and let's begin it. So I have taken two examples over here. The first one is over here, as you can see it. Let me keep aside. So first one is here and second one is here. This one is pretty easy. ये एक easy example रहेगा solve करने के लिए. And that one is hard. But as I know कि हम अगर ये दोनों example करते हैं तो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे. सो लेट्स बिगिन. यहाँ पे एग्जांपल 1 से स्टार्ट करता हूँ मैं. एग्जांपल नंबर 1 पहले एक बार रीड कर लेते हैं. इफ द मोड मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट इज 68, तो मतलब यहाँ पे 100 स्टूडेंट मतलब टोटल स्टूडेंट्स दी थी, टोटल दैट इज 100 एंड द मोड मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट इज 60. सो मोड दे दिया है आपको 68. ओके. अगर आप लोगों ने पार्ट 9 देखा है तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे मॉडल क्लास यूज किया. अब वो मॉडल क्लास उस बेस पे होता था कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती थी उसे हम लोग मॉडल क्लास लेते. तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे 21 है, 21 की फ्रीक्वेंसी सबसे 21 इज हाईएस्ट वन. सो दैट मींस हम लोगों को 40 to 60 मॉडल क्लास लेना चाहिए. बट अगर आप 40 to 60 लेते हो तो हो सकता है वो शायद गलत भी हो और शायद सही भी हो. तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे हम लोग मोड को देखेंगे. अगर मोड को देखते हैं तो मोड 68 है और 68 लाई करता है 60 to 80 के बीच में. बराबर. आपको पता होना चाहिए मोड हमेशा क्लास इंटरवल्स में से होता है. तो क्लास इंटरवल 68 वो क्लास इंटरवल 60 to 80 में लाई करता है. और अगर ये 60 to 80 में लाई करता है दैट मीन्स ये हमारा मॉडल क्लास होगा. सो अगर आप लोगों ने इसको मॉडल क्लास लिया होता 21 वाले को तो आपका ऑलमोस्ट मॉडल क्लास गलत होता. दैट मीन्स अब हम लोगों को सारी चीजें मिल जाएगी. दिस इज L इज 60, दिस इज F1 इज Y, दिस इज F0 इज 21, दिस इज F2 इज 70 एंड H क्लास लेंथ इज 20. अगर आपको L, F1, F0 और F2 समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज जाके पार्ट 9 देखिए, तभी ये वीडियो और ये सब कुछ समझ में आएगा. सो लेट्स गो अहेड. लेट्स स्टार्ट आवर कैलकुलेशन. Z इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H. Z इज 68, L is 60, F1 is Y, F0 is 21, 2F1 is 2Y, F0 is 21, F2 is 17 and H is 20. Okay, so 60 पहले इसे ले लेते तो it's 80 और यहाँ पे बच जाएगा Y माइनस 21 और यहाँ पे 2Y माइनस, यहाँ पे दोनों माइनस है तो एडिशन होगा. सो दैट इज 38, दोनों का एडिशन मल्टीप्लाई बाय 20. ये मल्टीप्लाई बाय 20 सामने आके डिवाइड हो जाएगा तो ये 8 बाय 20 दैट इज y माइनस 21 अपॉन 2y माइनस 38. अगर मैं यहाँ पे कट करता हूँ दोनों को तो ये 4 हो जाता है और ये 5. 4 के साथ पहले इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं. सॉरी इट्स 2, 4 2 जा एंड 4 5 जा. सो 4 से दोनों को डिवाइड किया. अब मैं इसको इससे ले लेता हूँ तो 2 into 2y minus 38 and 5 into y minus 21. I have done a cross multiplication. So 2 into 2 4y, 2 into 38 60 76, 5 into y 5y and 5 into 21 105. Let's take 4y2 over there and 152 is here. 4y प्लस है तो इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा. 5y माइनस 4y 105 को इस साइड ले लेंगे तो 105 माइनस 76 बिकॉज 105 माइनस है तो इस साइड प्लस हो जाए. अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे लगभग 29 के आसपास आंसर आएगा. लेट मी चेक. इज इट? Yeah, it's 29. Y is 29. बट यहाँ पे सिर्फ Y मिला है, हम लोगों को X भी फाइंड करना है. तो आपको यहाँ पे एक और चीज दी है टोटल. अगर इन सभी चीजों का टोटल करते हैं तो हमें x और y तो मिलेंगी,
x प्लस वाई, और दूसरी चीजों का भी अगर टोटल करें तो यहाँ पे 21 प्लस 15 36 प्लस 70, सो दैट इज 36 प्लस 70 53। दैट मीन्स ये टोटल हो, पर टोटल तो 100 भी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, x प्लस वाई प्लस 53 इज इक्वल टू 100 ले लेंगे, 53 इससे ले लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 53 47 बचेगा। अब आपके पास y की वैल्यू है, सो x प्लस 29 इज इक्वल टू 47 होगा, 29 इस साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू 47 माइनस 29 एंड x इज इक्वल टू 80. Our answer is 80. Okay, so this is first example. Let us do second example. Same चीज करनी है, अभी तक जो एग्जाम्पल नंबर 1 में किया है वही एग्जाम्पल नंबर 2 में भी करेंगे. So let's start it. फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे हम लोगों को जो दिया है वो पहले पढ़ देते हैं. If the mode of given data is 25/25.2, so mode is given 25.2. टोटल फ्रीक्वेंसी 70, मतलब फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो टोटल इज 70. एंड अब दूसरी चीजें डिनोट करते हैं. वापस से मॉडल क्लास लेंगे. मॉडल क्लास जहाँ पे मॉडल लाई करता है वो होगा 25.2, इसमें लाई करता है 20 to 30 के बीच में, तो ये हमारा मॉडल क्लास होगा. इसे हम लोग L बोलेंगे, जैसे F1 F0 F2. ओके, L is 20, L is equals to 20 ले लेते हैं. F0 is equals to X, F1 is equals to 25, F2 is equals to Y. H is 10, क्लास लेंथ हमारी 10 है इसलिए. Let's start calculation. हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अब. सो फॉर्मूला रखते हैं Z is equals to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 multiply by H. So Z is 25.2, L is 20 as we have taken, plus F1 is 25 minus X, 2F1, तो 2 into 25 will be 50. 2 into 25 minus F0 is X and F2 is Y, multiply by H is 10. तो यहाँ पे दोनों का सब्ट्रैक्शन करें तो 25.2 minus 20, और यहाँ पे हो जाएगा 25 minus X अपॉन 2 into 25 50 minus X minus Y multiply by 10. अगर दोनों का सब्ट्रैक्शन करें तो 5.2 मिलेगा. 5.2 पर मैं 5.2 की जगह इसे 52/10 लिख देता हूँ डेसिमल को हटा के. ओके, और यहाँ पे 25 minus X अपॉन 10 minus X minus Y मल्टीप्लाई बाय 10. इन दोनों को कट कर देते हैं, दोनों 2 से कट होंगे. 26 2 ज़ा 52 और 5 2 ज़ा 10, और 5 को सामने ले लेते हैं और ये पूरे टर्म को इससे ले लेते हैं. तो 26 into 10 minus X minus Y is equals to 5 into 25 minus X multiply by 10. 26 into ये पूरी कैलकुलेशन को सेट करने के लिए ले लेते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास 26 है. 26 into 10 that is 260 minus 26 into X that is, I made a mistake, it's a 50 not 10, so it's 50 and 26 50s are, that is 130. 26 5 का 130 एंड एक और जीरो लगेगा क्योंकि 50 है. 26 into X that is 26X minus 26 into Y 26Y is equals to 5 10s are 50
और 25 माइनस एक्स। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो 1300 माइनस 26x माइनस 26y इज इक्वल्स टू 50 इंटू 25 दैट इज 125 माइनस x। अगर हम लोग सबको इस साइड सॉरी ये 50 इससे 50 मल्टीप्लाई होगा तो 50x हो जाएगा, 50 इंटू 25 होगा और 50 इंटू एक्स भी होगा। अब 50x को इस साइड ले आते हैं तो 50x माइनस 26x माइनस 26y और ये 1300 को इस साइड ले जाते हैं तो 1250, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1300, 50 माइनस x 24x माइनस 26y, दिस इज माइनस 50 क्योंकि 1300 पड़ा है और उसकी साइन माइनस है, इसलिए इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। इससे हमें कुछ भी नहीं मिला, जैसे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करके लास्ट में आते थे तो हम लोगों को एटलीस्ट y तो मिल गया था, ओके, बट यहाँ पे हम लोगों को वो भी नहीं मिला, इसलिए हम लोगों को ये कैलकुलेशन फर्दर ले जानी होगी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे टोटल दिया हुआ, टोटल इज 70, यहाँ पे टोटल करो तो आपको टोटल मिलेगा x प्लस वाई प्लस 45, x और y को ले लिया 25 प्लस 8 दैट इज 33 प्लस 12 दैट इज 45, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं x प्लस वाई प्लस 45 दिया हुआ है और जिसका टोटल मतलब ये ऑलरेडी टोटल है और ये टोटल यहाँ पे दिया हुआ है 70, ओके। सो x प्लस वाई प्लस 45 को उस तरह ले जाओ तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 70 माइनस 45 एंड 70 माइनस 45 दैट इज 25। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। अब आप लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखो तो कुछ भी कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है, मतलब लाइक नहीं है। 24x है तो यहाँ पे x, 26y है तो यहाँ पे y है। मैं किसी एक वेरिएबल को सेम बनाने की ट्राई करूंगा, तो मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे y है, जो y को मैं यहाँ पे सेम बनाने की ट्राई करता हूँ क्योंकि इसके पास माइनस है और इसके पास प्लस है। y के पास कुछ भी नहीं है तो इसको अगर ये पूरे इक्वेशन को 26 मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 26y से ये मैच हो जाएगा। सो लेट अस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 26 करते हैं, मतलब 2 मतलब इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 26, तो यहाँ पे हो जाएगा 26x प्लस 26y इज इक्वल्स टू 26 into 25. So 26 into 25 will be 26 into 25 will be 650. Yeah, it is 650. और इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। अगर मैं 3 माइनस 1 करता हूँ, सॉरी 1 माइनस 3 करते हैं, 1 माइनस 3, तो हम लोगों को यहाँ पे 24x माइनस 26x मिलेगा, माइनस 26x, सॉरी इसको इस तरीके से नहीं, यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे पहले 24x माइनस नहीं करना पड़ेगा, प्लस ही रखते क्योंकि दोनों की साइन डिफरेंट ही है। 26x माइनस 26y इज इक्वल्स टू माइनस 50 और यहाँ पे हो जाएगा 26x प्लस 26y दैट इज 650। अब हम लोग देख सकते हैं 26y कट हो जाएंगे, इन दोनों का एडिशन अगर करने जाए तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 50x, और अगर इन दोनों का एडिशन करने जाए तो यहाँ पे माइनस 50 और 650, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये 600 हो जाएगा। यहाँ से हमें x मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू 600 अपॉन 50 और दैट इज x इज इक्वल्स टू 12। अगर हमें x मिल गया है तो इसमें वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12 प्लस y इज इक्वल्स टू 25 और y 12 इससे दे रहा है तो 25 माइनस 12 विल बी 13 and that's our answer. I request you to copy down both of the example. I am giving you side and pause the video and write both of the example in your copy, so it will help you to do next examples which I am giving you. I hope you pause the video and write wrote both of the examples in your notebook. So wait a second, I am giving you three examples
3 questions to solve it by your own. Wait a second. So hello students, I have given you 3 questions which you can try by your own. यहाँ पे तीनों क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर देता हूँ. पहले क्वेश्चन में आप लोगों को एक स्पेशल चीज दी है, जो दिया है आप डेटा देखते हो आप यहाँ पे, तो 200 to 249, 249 to 50, मतलब यहाँ पे एक्सक्लूसिव डेटा है. आप लोगों को मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव डेटा के बारे में बताया हुआ है. अगर आप पार्ट 1 देखते हो तो उसमें मैंने बताया हुआ है. आप वहां पे जाओ और पहले इसको इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं. इंक्लूसिव किसे बोलते हैं, ये रहा इंक्लूसिव. देखो आप देखोगे 0 to 10, 10 to 20, तो यहाँ पे 10 वाली वैल्यू 2 बार रहेगी, यहाँ पे नहीं होगी. तो पहले इसे इंक्लूसिव करना पड़ेगा. इंक्लूसिव करोगे उसके बाद ये पूरा सॉल्व होगा. सो ये थोड़ा ट्रेजिक है बट इजी है, आ जाएगा आपको अगर आपने 2 एग्जाम्पल अच्छे से स्टडी किए हैं. सेम में यहाँ पे द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, दूसरा क्वेश्चन है वो भी सेम है, और थर्ड क्वेश्चन है वो भी सेम. जो कुछ वेरिएशन है वो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में है. देखते हैं आप इसका सही आंसर दे पाते हो या नहीं. आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताओ, और बताओ वीडियो भी कैसा लगा. अगर कोई डाउट्स है फर्दर मोर तो आप मुझे बताओ. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. नेक्स्ट टाइम मिलते हैं. बाय बाय.